आप सभी संयोजकों ने जनपद स्तरीय प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संचालित कर लिया है। अब बारी आती है प्रतियोगिता में जो डॉक्यूमेंट निर्मित हुआ है उसको ऑफलाइन माध्यम से भेजने का, और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com पर अपलोड करने का। तो चलते हैं। ऑफलाइन माध्यम से तो आप डाक द्वारा भेज ही देंगे। जो छात्रों का निर्णायकों का सीट बना है, निर्णय का बना है, और छात्रों का, निर्णायकों का, संयोजकों का जो बैंक विवरण है उसकी फोटोकॉपी कराकर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे, और मूल प्रति उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान नया हैदराबाद लखनऊ के पते पर पिन कोड सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज देंगे। अब बारी आती है ऑनलाइन माध्यम से पूरित करने का। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आप सभी लोगों के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध है। अपने अपने जिला का लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ गया। अब इस डैशबोर्ड में बाईं ओर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, और आप इसके सहारे बहुत सारे बच्चों के रिकॉर्ड देखे होंगे। इसमें अभी कुछ और फीचर्स जुड़ गया है, और इस फीचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड है, यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना कितना आवेदन आया है। और इसके बाद हम एंट्री में जब जाते हैं, यहाँ पर एंट्री के ऊपर में क्लिक करते हैं तो न्यू एंट्री में छात्रों को रजिस्टर्ड आप कर रहे थे। अब यहाँ पर धनराशि की एंट्री करनी है। जो विजेता छात्र हैं, निर्णायक हैं, संयोजक हैं, उसकी एंट्री यहाँ पर करनी। तो मैं मनी एंट्री पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करते ही यहाँ पर एक फीचर खुल करके सामने आ रहा है। कभी कभी नेटवर्क की समस्या होने के कारण थोड़ा विलंब हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लें। अब यहाँ पर जैसे कि मैं वाराणसी जनपद के गाजीपुर का अभी कर रहा हूँ, आप अपने अपने जनपद का करेंगे, ये स्वतः आ जाएगा लॉगिन करते ही। अब लायबिलिटी का चयन करते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी, क्या वे छात्र थे, संयोजक हैं, या वहां पर निर्णायक की भूमिका में रहे हैं। यदि वो छात्र हैं तो निश्चित ही किसी न किसी प्रतियोगिता में आए होंगे। उस छात्र का यहाँ पर जिस प्रतियोगिता में वो भाग लेने के लिए आया है उसका यहाँ पर चयन कर लें। जनपदों में संस्कृत गीत, संस्कृत वाचन और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी। इन तीनों में से किसी एक का हम चयन कर लेते हैं, और चयन करने के बाद उस छात्र का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। उसके वह किस कक्षा का छात्र रहा है वह भी आपके पास रिकॉर्ड है, वो भर दें। उसके घर का पता या विद्यालय का पता भर दें, उसका ईमेल भर दें। फिर 2 मोबाइल नंबर उसका भर दें जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड में उसने दिया था। अकाउंट होल्डर के नाम के स्थान पर उस छात्र का यदि अकाउंट है तो उसका डाल दें, अथवा उसके माता पिता का अकाउंट होल्डर का नाम डाल दें, माता पिता का नाम डाल दें, जैसा कि बैंक में उसका नाम लिखा हुआ हो। यह जरूर देख लें कि छात्र ने जो माता पिता का नाम दिया है वही माता पिता का नाम यहाँ पर आना चाहिए। इसी प्रकार से बैंक का नाम, अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड भी यहाँ पर डाल सकते हैं, डाल दीजिए। ये सारे विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार से संयोजक का आप भर सकते हैं। संयोजक का जब भरेंगे, संयोजक का नाम, पद में यहाँ पर संयोजक डाल देंगे, क्लास को छोड़ दें, एड्रेस को छोड़ दें, ईमेल को छोड़ दें। मोबाइल नंबर आपका हमारे पास है ही, चाहे तो एक और नंबर यहाँ दे दें। बैंक में जो नाम हो वह नाम अंग्रेजी में भरेंगे, और ये सभी विवरण भर दें। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। निर्णायकों के बारे में यहाँ पर हम भरते हैं। जिस प्रतियोगिता के वो निर्णायक रहे हों, संस्कृत गीत, वाचन या सामान्य ज्ञान का, उसका चयन कर लें।
उस निर्णायक का नाम लिख दें। यहाँ पर निर्णायक लिख देंगे। आप इस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं, जो स्टार जहाँ पर नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हैं। क्लास को छोड़ दें, यह छात्रों के लिए है। पता उनका भर दें, ईमेल भर दें, और 2 मोबाइल नंबर में से कोई एक मोबाइल नंबर या 2 मोबाइल नंबर भर दें। यदि अधिक से अधिक मोबाइल नंबर देते हैं तो आगे वर्ष उनसे संपर्क करने में या कभी एक नंबर बंद होने पर उनसे संपर्क करने में हमें सुविधा होगी, क्योंकि कभी कभी आप द्वारा भरा हुआ यह जो बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर, विशेष करके अकाउंट नंबर और आईएफएससी गलत होने पर वो धनराशि लौट आती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही चारा बचता है कि मैं उनको फोन करूं, ईमेल करूं और उनसे संपर्क करूं। यह तो हो गया मानदेय एंट्री का। इसके बाद रिपोर्ट में आप अब तक रिपोर्ट लेते रहे हैं और इसी के आधार पर आपने निर्णायकों को सीट दिया होगा। इसकी आवश्यकता अब नहीं है। यहाँ से आप छात्रों का विवरण देख सकते हैं। अब रिजल्ट में आते हैं। रिजल्ट एंट्री में यहाँ पर इस प्रकार से रिजल्ट एंट्री करते हैं। आपके जनपद का नाम आता है, प्रतियोगिता का नाम चयन कर लें। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे रहे ही हैं, और यहाँ पर सर्च हम करते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने ये सभी छात्रों के नाम आ जाएंगे जो जो इनरोल्ड रहे हैं, पंजीकृत रहे हैं। अब प्रथम निर्णायक का 100 अंकों में योग किया हुआ जो नंबर है वो यहाँ पर डाल दें, और दूसरे निर्णायक का 100 अंक में कितना अंक पाया है वो यहाँ अंक डाल देंगे। उन छात्रों का नाम यहाँ पर आप खोज खोज करके डाल दें। यदि आप और जल्दी करना चाहें तो कंट्रोल F बटन दबा करके फाइंड यहाँ खुल जाएगा, और वहां पर भी छात्र का नाम या आवेदन संख्या के नाम से उसको खोज सकते हैं। जहां अधिक छात्र संख्या हो वहां पर, और जहां कम ही छात्र संख्या हो वहां तो यू नाम देख करके भी पता लगाया जा सकता है। तो दोनों अंकों को, दोनों निर्णायकों के कुल योग को 100 अंकों का और 100 अंकों का यहाँ पर डाल देना है। अब इसके बाद चलते हैं, रिजल्ट अपलोड हो जाता है। प्रत्येक प्रतियोगिता का इसी प्रकार से आप रिजल्ट अपलोड कर दें। सावधानी यह रखनी है कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जब हम आते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी 2 एम्पायर का, 2 निर्णायकों का यहाँ पर आता है। देखिए अभी कक्षा का चयन हमने नहीं किया, प्रतिभागी की कक्षा, इसीलिए ये सर्च के बाद भी नहीं दिखा रहा है। अब हम यहाँ चयन कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखाने लगेगा नीचे। संभव हो सकता है कि कोई भी प्रतिभागी यहाँ पर सामान्य ज्ञान में नहीं भरा है, इसीलिए ये स्थिति आ रही है। वहां पर भी इसी प्रकार से आपके सामने रिजल्ट आएगा खुल करके। और अच्छा, रिजल्ट अपलोड में मुझे जाना था, और रिजल्ट एंट्री में मैं दिखा रहा था कि ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हम आते हैं, और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार का फील्ड दिया है जैसा कि संस्कृत वाचन और संस्कृत गीत में दिया गया है। यहाँ पर एक निर्णायक द्वारा प्रथम द्वितीय तृतीय किए गए को आप लिख सकते हैं। जो प्रथम हो उस वहां पर प्रथम लिख दें, जो द्वितीय हो उसको उस बच्चे के नाम के आगे 2 लिख दें, उस छात्र के आगे 3 लिख दें। तो बस एक ही जगह लिख देंगे, इसी से काम चल जाएगा, पता चल जाएगा कौन प्रथम द्वितीय तृतीय, और 3 ही छात्रों का यहाँ लिखना है, अंक लिखना है 1 2 3। इतना लिख देने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ में। मैंने कई बार अनुरोध किया है कि जो भी प्रपत्र निर्मित हुआ है उसका पीडीएफ कॉपी बना लें। प्रत्येक प्रतियोगिता के निर्णायकों का और निर्णय का पीडीएफ आप बना लें, अलग अलग बनाएंगे प्रतियोगिताओं का पीडीएफ, और यहाँ पर आप अपलोड करने के लिए यहाँ चूज कर लेते हैं। जब हम यहाँ चूज करते हैं गीत प्रतियोगिता तो यहाँ पर इस प्रकार से आता है। यहाँ प्रथम निर्णायक, ये द्वितीय निर्णायक का अपलोड करना है 5 MB तक। अभी दोनों निर्णायकों के अंकों का योग वाला भी यहाँ पर आने वाला है, उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सबमिट डाटा पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रतियोगिताओं के बारे में भी आप करेंगे। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में चूंकि एक ही प्रपत्र हुआ होगा, दोनों
निर्णायकों ने मिलकर के किया होगा, तो आप एक भी प्रपत्र अपलोड कर देंगे तो काम चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ही छात्र आए होंगे। अब रिजल्ट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि प्रथम निर्णायक द्वितीय निर्णायक का जो आपने अंक यहाँ पर दिया है किस प्रतियोगिता में, ये रिजल्ट स्वतः बना देता है। तो अभी मैं इस जनपद का नहीं भरा गया है, इसीलिए रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगा भी नहीं। जो लोग अपना भर देंगे उनको रिजल्ट दिखाते जाएगा। अब इतना सब कुछ होने के बाद रिजल्ट जब आप अपलोड कर देते हैं और मनी यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, तो मनी एंट्री और रिजल्ट अपलोड के बाद सब कुछ हो गया। अब उस छात्र बारी आती है छात्र को मंडल स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजना। अब यहाँ आते हैं मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में छात्र को ट्रांसफर करने के लिए। आप जानते हैं कि जनपद में जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ऐसे छात्र को ही मंडल की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जा सकता है। तो यहाँ पर हम प्रतियोगिता का नाम चयन कर लेते हैं और प्रतिभागी की कक्षा का चयन कर लेते हैं, सर्च करते हैं और सर्च करते ही यहाँ पर चूंकि अभी किसी का रिजल्ट नहीं डाला हुआ है तो उसमें आप कर सकते हैं रिजल्ट में उस छात्र के नाम के आगे आप प्रथम और द्वितीय का चयन करके और ट्रांसफर टू मंडल लेवल पर क्लिक कर देंगे, वो मंडल संयोजक के पास डाटा चला जाएगा। बस आज इतना ही। फिर कोई कठिनाई होने पर वेबसाइट पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर संपर्क करके कोई भी कठिनाई हो अपना डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर दें अपने जनपद का। हाँ, उसकी एक प्रति अपने पास जरूर सुरक्षित रखें। धन्यवाद।